नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत दोस्तों एक बहुत ही मज़ेदार जो है टिप्स को देखने जा रहे हैं। कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि आपके इंग्लिश पढ़ने में जो अगर बाधा हो रही है तो ऐसी एक्टिविटियां करके आप जल्दी जल्दी और एडवांस लेवल में इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश लिखना और दोस्तों इंग्लिश समझना और बोलना भी जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये है 1326वें दिन क्लास और सबसे पहले ट्रिक्स एंड टिप्स पे चलते हैं। देखिए टिप्स जो है और जो ट्रिक्स है, ट्रिक्स तो आप देखते ही रोज। टिप्स पहले समझिए। इस टिप्स को हल्के में नहीं लेना है क्योंकि ये टिप्स बहुत ही सोच समझ कर मैंने आपके सामने रखा है। देखिए प्रतिदिन जो है अखबार पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है तो अब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर सभी के लिए संभव नहीं है। तो क्या करिए, एक न्यूज़पेपर ले लीजिए दोस्तों, द हिंदू का। ठीक है, द हिंदू का एक न्यूज़पेपर आप ले लें और इसका हर एक टॉपिक, हर एक लाइन जब तक शुरू से अंत तक, मतलब एडिटोरियल का जो हेडलाइन से लास्ट के जो होता है ना एडिटर्स का, वहाँ तक आप जब तक न पढ़ लें आप उसे पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। हो सके तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार एक ही न्यूज़पेपर को पढ़ डालें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको समझ बढ़ेगी कि भाई करना क्या है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। एक तो ये करें, रोज संभव है भी नहीं। और ये जो है मतलब कि जो पब्लिश होता है वो दिल्ली वाला रखें, ज़्यादा अच्छा रहे। कोलकाता वाला में कम पेजेस रहते हैं जो वहाँ से पब्लिश होता है। अब देखिए उसके बाद अंग्रेजी किताब अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो उपन्यास ले लीजिए, जैसे चेतन भगत और बहुत सारे राइटर्स का मिलता है, जो भी आपको अच्छा लगे। इंग्लिश का एक मतलब जो भी है उपन्यास ले लें। मैगजीन रखें, आउटलुक वगैरह जो भी आपको मिल जाता है। मतलब पुराने, मतलब नया नहीं लेना है, पुराना लेना है, ताकि एक एक लेना है, एक एक लेना है, ताकि क्या करना है कि उसका उसी तरह जैसे हर एक पेज को पढ़ना है। ठीक है, हर एक पेज को पढ़ना है, समझने का प्रयास करना। नहीं है कोई बात नहीं है, अटक रहे हैं तो भी आगे पढ़िए। अंग्रेजी भाषा की फिल्मों को देखना है। मान लिया अंग्रेजी भाषा की फिल्मों को नहीं देखते हैं, मोबाइल में आप देखते होंगे, यूट्यूब पर देखते होंगे, जो ऐसे फिल्म देखिए जिसमें इंग्लिश सब टाइटल्स रहते हैं। इंग्लिश सब टाइटल्स को आप दोस्तों बीच बीच में रोक रोक कर पढ़ भी सकते हैं। यूट्यूब पे तो बहुत सारे मूवीज़ हैं जो कि इंग्लिश सब टाइटल्स के साथ हैं। हालांकि सबके पास OTT, आजकल OTT के सब्सक्रिप्शन भी रहते हैं, उसका भरपूर उपयोग करिए पढ़ने में, सुनने में, समझने में। अब देखिए पढ़ने की शुरुआत जो धीमी गति से करें। ऐसा नहीं कि तेज़ी से पढ़े और आगे जाकर थक जाए, नहीं, स्लोली स्लोली पढ़ना है। स्लोली स्लोली पढ़िए, स्लोली स्लोली पढ़ेंगे आपके दिमाग में स्लोली स्लोली सब कुछ समझ में आने लगेगा। शुरू में जब समझने लगेंगे, पढ़ने का तरीका समझ में आएगा, है ना, तो क्या होगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखे भी, पढ़े भी, लिखे भी। अब देखिए जो प्रत्येक शब्द जो है, प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही करने का कोशिश करना है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि सही कर दें, एक बार में सही हो भी नहीं पाएगा तो सही, क्योंकि हिंदू जैसे अगर न्यूज़पेपर को लेते हैं तो वर्ड हमेशा डिफरेंट और बहुत टिपिकल मिलते हैं, ऐसे पढ़ना दिक्कत हो। तो आप क्या करना है, वैसे स्थिति में दोस्तों 64 पार्ट्स, जी हाँ 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को याद कर लें। ये मेरे वीडियो में हमेशा आपको मिल ही जाता है। उसके बाद अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण को याद करके फिर देखिए ऊंची आवाज़ जो है, ऊंची आवाज़ में पढ़ने क्या डालें, लाउड पढ़ें। क्या पढ़ें, लाउड पढ़ें। लाउड पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि भाई आप क्या पढ़ें। आपका बोला हुआ आप ही के दिमाग पर वो असर करता है, इसलिए लाउड बोला जाता है पढ़ने के लिए। और उसके बाद देखिए अंग्रेजी समाचार हर दिन सुनना है। ठीक है, हर दिन अंग्रेजी समाचार सुनने, जिससे कि आपको आपके आसपास होने वाले जो आप अन्य माध्यम से सुनते समझते हैं, तो आप एक समझ आपका डेवलप हो जाएगा। तो जरूरी हो जाता है कि आप हर एक दिन जो है इंग्लिश न्यूज़ को सुने। ये टिप्स दोस्तों आपके डे बाय डे की एक्टिविटी में इसको शामिल करें। साथ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप शामिल कर लें, आपको इंग्लिश बोलना पढ़ना सब कुछ तेज़ी से आएगा। अब देखिए रोज़ तो मैं बताता हूँ, आज भी मैं बता रहा हूँ वर्ड्स पे यहाँ पर सही, जिनको नहीं पढ़ने आता वो सही से उच्चारण करें। यहाँ वर्ड मीनिंग का उच्चारण भी है। ऐसा वर्ड मान लीजिए आपको मिल जाए तो आप कैसे पढ़ेंगे, इसका अर्थ कैसे जानेंगे, है ना। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट हो या और भी कहीं, या इंग्लिश सीखना ही चाहते हैं एडवांस लेवल में, तो यहाँ टेम्परेट अगर आपको पता कहीं मिल जाए तो आपको शायद हिंदी नहीं मालूम हो,
तो आप याद कर लें, 12 वर्ड रहता है, ज़्यादा नहीं, 12 वर्ड मीनिंग रहता है। 12 वर्ड मीनिंग को दोस्तों आप दिन भर में याद नहीं कर सकते क्या? नहीं होगा, कोशिश करिए, ठीक है, धीरे धीरे एक एक शब्द के साथ। तो असंयमी, शराबी, पियक्कड़ को बोलते हैं हम लोग, पियक्कड़ है, बहुत बड़ा पियक्कड़ भाई। इनटेम्परेट, इनटेम्परेट भाई, अब शब्द सुनिए, शराबी, पियक्कड़ है। इनटेम्परेट वर्ड बोलिए, इनटेम्परेट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है सॉलिसिटस, सॉलिसिटस, चिंतित, ध्यान रखने वाला या उत्सुक को बोलते हैं सॉलिसिटस, सॉलिसिटस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सॉलिसिटस के बाद इनोवेट, इनोवेट, इनरवेट का अर्थ है अनुप्रमाणित करना और प्रेरित करना। इनरवेट का मतलब हो गया अनुप्रमाणित करना, प्रेरित करना, स्फूर्ति उत्पन्न करना, ठीक है, स्फूर्ति उत्पन्न करना, ये सब वर्ड है। आप भी दे सकते हैं तंत्रिक, मतलब तंत्रिका में जो उत्तेजना उसको प्रदान करना, ऐसा भी वर्ड मीनिंग आ जाएगा। अब देखिए अगला वर्ड मीनिंग है तो रिकेटी। रिकेटी का अर्थ है, रिकेटी का अर्थ है कमजोर, सूखा रोगी, डावाडोल, है ना, या अस्थिर भी कह सकते हैं। रिकेटी, क्या बोलेंगे, रिकेटी। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ट्रावर्स। ट्रावर्स का अर्थ है एक छोर से दूसरी छोर तक जाना, एक छोर से दूसरी छोर तक जाना को जो है कि तो एक्शन वर्ड है, उसको ट्रावर्स कहते हैं। या विरोध करना, भली प्रकार जांच पड़ताल करना, सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करना, खंडन करना, इनकार करना, ये सब इसके और अन्य जो है अर्थ हैं ट्रावर्स के। अगला वर्ड मीनिंग दोस्तों इंडेमनिटी। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का अर्थ होता है हर्जाना, मुआवजा, क्षतिपूर्ति, इंडेमनिटी, ठीक है, बाधा, बचाव, छुटकारा पाना, ये सब वर्ड मीनिंग है ना। सुरक्षा भी आप रखिए इसमें, इंडेमनिटी में शामिल रखिए, इस तरह के जो है और भी इसका। अब देखिए मिंगल, मिंगल मीन्स होता है, मिंगल का अर्थ होता है मिश्रण करना, जमात में मिल जाना, मिलना, मिंगल हो गया है ना, या शामिल होना भी बोल सकते हैं, मिलना जुलना, संगति करना, मिंगल, मिंगल वर्ड मीनिंग। अगला वर्ड मीनिंग है इसको गार्बेज। गार्बेज मीन्स होता है गार्बेज, कूड़ा कचरा, कूड़ा, निरर्थक की वस्तु, बेकार वस्तुओं को बोलते हैं गार्बेज, ठीक है, जूठन बोल सकते हैं। अश्लील साहित्य को भी गार्बेज ही बोलते हैं, अश्लील साहित्य को, है ना। नेक्स्ट है इसको डिम्यूनिटिव। अब यहाँ पे डी आई को ड बोल रहे हैं तो डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव नहीं, डिम्यूनिटिव, यानी दबा हुआ, छोट, लघु, अत्यंत छोटा, ठीक है, दबा हुआ, अत्यंत छोटा, लघु, ये वर्ड है। संकुचित भी बोल सकते हैं, काफ़ी कम भी बोल सकते हैं, है ना, ये सब, क्षुद्र भी बोल सकते हैं, छोटा को। अगला वर्ड मीनिंग है अपब्रेड। अपब्रेड का अर्थ है भर्त्सना करना, डांटना, झिड़कना, अपब्रेड। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो सिली। सिली मीन्स बुद्धिहीन, सिली, है ना, मतलब सिली गर्ल बोलते हैं, सिली गर्ल बेवकूफ़ है, बेतुका, हास्यजनक है, बुद्धिहीन है, सिली गर्ल। अब आपने सुना होगा। अब देखिए डिसनेंस। डिसनेंस, डिसनेंस का अर्थ है कर्कशता, स्वरों का बेमेल, विसंगति, डिसनेंस, ठीक है दोस्तों। डिसनेंस को आप दोस्तों मतलब कि विसंगति, जैसे कि तो मैंने बता ही दिया, विसंवादिता भी कह सकते हैं, विसंवादिता, डिसनेंस, विसंवादिता, ऐसे शब्द मिलेंगे भी नहीं, इसलिए मैंने वैसे ही शब्द रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए दोस्तों 6 लेटर वाला वर्ड को पढ़ने का प्रयास करते हैं, कैसे पढ़ा जाता है इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप हमारे वीडियो को खोजेंगे तो ओमनीसेंट इंग्लिश कहीं भी यूट्यूब, गूगल में आप टाइप करके माइक पे बोल कर भी ओमनीसेंट इंग्लिश जैसे ही करेंगे, आपको हमारे टॉप वीडियो, हमारे टॉप पॉपुलर वीडियोस मिल जाएगा, वहाँ देखिए, शुरू कीजिए, हमारे प्लेलिस्ट को शुरू से देखिए, चाहे रीडिंग, राइटिंग हो या स्पोकन है, सब कुछ आप सीखेंगे तेज़ी से और बहुत ही ऑथेंटिक। जी हाँ, सरल सरल तरीका को अपनाया गया है समझाने के लिए, ताकि कोई बच्चा भी सीख सकता है। हालांकि आपको मैं 18+ ही मानकर चलता हूँ, ताकि आप जल्दी जल्दी सीखें। दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और समझना भी बहुत जल्दी ही आप कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अब देखिए, जिनको नहीं पढ़ने आता वो एक बार नज़र डाल लें, एक बार सही नज़र से
पढ़ लें। जैसे ईयर को एन बोलते हैं पॉलन, पॉलन कहेंगे। देखिए ईयर को आर बोलते हैं लर हो गया पॉलर, ठीक है, पॉलर कहेंगे। नेक्स्ट है ई एक्स को एक्स बोलते हैं पॉलेक्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड है तो पॉली, पॉली हो गया पॉली। नेक्स्ट है पोलक्स, पोलक्स के बाद है सो पोलॉक, पोलॉक के बाद है पोलॉइड, पोलॉइड, पोलॉनी, पोलॉनी, पॉल्सन, पॉल्सन, पोल्टेड। नेक्स्ट है पोलियार्ड, पोलियार्ड। नेक्स्ट पोलीऑल। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पॉलीपी, पॉलीपी, पॉलीपी यहाँ हो गया पॉलिप, पॉलीपी, पॉलिप्स, पॉलिप्स, पोमेस, पोमेस। नेक्स्ट है पोमेड, पोमेड। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पोमैटो। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पोम्बेस, पोम्बोस। नेक्स्ट है पोम्बेस, पोम्बोस, पोमेलो, है ना। फिर देखो पोमी, 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 पोमेल। देखिए यहाँ से पोमेलो, सब में पोम पोम तो है ही, पोमेल। नेक्स्ट है पोमी। नेक्स्ट में पोमोअन, पोमोअन, पोमोना, पोम्पस, पोम्पस, पोम्पेड, पोम्पी, पोमपोम, पोमपोन, पोमरॉय, पोनेप, पोनेप, पोनकश, पोन्सेड, पोन्सेड, पोन्सेस, पोन्सेस। दोस्तों इसके बाद देखिए पॉन्सी, पॉन्सी। नेक्स्ट है पॉन्चो, पॉन्डेड, पॉन्डर, पॉन्डो, पॉन तो चलेगा ही, पॉनेंट, पॉनेंट, पॉनीज, पोंगस, पोंगेड, पोंगी, पोंगीड। नेक्स्ट है पोंगोस, पोंगोस हो गया। पोनीड, पोनिड। नेक्स्ट है पोनीज। अगला वर्ड है पोंकेड। नेक्स्ट है पोनोका, पोनोका। नेक्स्ट है पॉन्टल, पॉन्टेस, पॉन्टिक, पॉन्टी, है ना, पॉन्टिक, पॉन्टी, पॉन्टल, पॉन्टेस, पॉन्टिल, पॉन्टन, पॉन्टस, पॉन्जिस, पॉन्जोस, पॉन्जस, पुव, पुची, पुडल, पुफ्ट, पुफ्टा, पुगी, पुहेड, पुइंग, पूजा और पूजस। तेजी से मैंने पढ़ दिया ताकि आपको जल्दी जल्दी हो सके, तो आप रिवीजन कर लीजिए, बहुत जरूरी है। अब देखिए दोस्तों ये स्लाइड आ रहा है, स्लाइड के थ्रू जो कि एनसीईआरटी के बुक से लिया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्टोरी बेस्ड मतलब इसमें स्टोरी का ही है कि कैसे स्टोरी जो है एक कंज्यूमर वाला चल रहा है पूरा क्लास। क्योंकि दोस्तों मैंने पूरा बुक, कई बुक समाप्त कर दिया टाइप करके, रोज टेक्स्ट बदलता हूँ, तो पढ़ें, दिक्कत होता है रुक जाए फिर आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, रुक के आगे बढ़ें, कोई वर्ड में फंस लगे कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। फिर देखिए अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं पढ़ूंगा तुरंत, आप उसे वहाँ से करेक्ट कर लेकर आप आगे बढ़ जाएं, आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे कुछ पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो आप बस एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ना चालू कीजिए, फिर मैं पढ़ कर दिखाता हूँ कैसे कैसे पढ़ना है। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ना शुरू करें। चलिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया है तो अब मैं पढ़ता हूँ, आपका जो करेक्शन होगा, जो गलतियाँ होंगी आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों ए पढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे, ए यहाँ पर ओ आर को आर पढ़ते हैं, ये हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है। जे कहा लगा जर, मेजर स्टेप, ई एन को एन बोलते हैं, की कहा लगा किन हो गया, और ए के बाद जब भी ई आता है तो ए का उच्चारण एक रूप में होता है, तो टी ए टे केन, टेकन इन 1986 बाय द इंडियन, इंडियन। अब देखिए ई आर एन को अर्न बोलते हैं, वी के साथ लगा तो वर्ड हो गया, जी ओ को ग बोलते हैं गवर्न, ई एन टी को एंड बोलते हैं, एम के साथ लगा तो मेंट हो गया, तो गवर्नमेंट, was the इनएक्ट
ENT देखिए यहाँ मेंट, तो एक्टमेंट, इन एक्टमेंट ऑफ द, कन भी पार्ट है हमारा, अर भी पार्ट है हमारा, तो कंज्यूमर्स है ना, प्रोटेक्शन, ये सन को याद रखिए, एक्ट 1986, पॉपुलर लर लर आइए देखिए ली, पॉपुलरली नोन, पॉपुलरली नोन, ओ डब्ल्यू एन को ऑन बोलते हैं, ओ डब्ल्यू एन को ऑन बोलते हैं, तो नोन एज COPRA, कोपरा, COPRA, कोपरा है ना, कोपरा शॉर्ट में पढ़ेंगे, COPRA ऐसे बोलना है, कोई वर्ड उच्चारण हो जाता है इस तरह से बोल सकते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट कोपरा, ईआर को बोलते टी लगातार, लेटर सेफ्टी, एक बाद ये सेफ्टी इज एवरी वंस, IGST को राइट बोलते हैं, आपके साथ लगा तो राइट हो गया। रेजी मैथ्यू ए हेल्दी बॉय स्टडिंग इन क्लास 9th, ठीक है 9th, यहाँ डॉट दे दीजिए, क्लास 9th, ये हो गया। वॉज एडमिटेड ऑफ टॉन्सिल, ठीक है, एंड ENT सर्जन्स परफॉर्म्ड, पर ईआर को बोलते हैं, परफॉर्म द टॉन्सिलेक्टोमी ऑपरेशन, सन को याद रखिए, डर को याद रखिए, अंड को याद रखिए, जेने देखिए रल, आर का रल, जनरल एनेस्थीसिया एज ए रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर, आर देखिए इम्प्रॉप भी हो गया ये, अब इम्प्रॉपर तीनों पार्ट्स है, एनेस्थीसिया रेजिस सोड सिम्पटम्स of some brain abnormalities because of which he was crippled for life. His father filed a complaint in the State Consumers Disputes Redressals Commissions claiming compensation of rupees 5 lakh for medical negligence, ठीक है। तो दोस्तों ये है तरीका, अगर आपने कहीं यहाँ पर आपको गलती हुआ पढ़ने में तो आप इसे करेक्ट करें, ये बहुत जरूरी है, करेक्ट कर लेंगे। अब चलिए मैं इसका अर्थ बताने का प्रयास करता हूँ, समझ लीजिए क्या है इसका अर्थ, इसका अनुवाद क्या हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, इमेजर एक प्रमुख स्टेप टेकन इन 1986 बाय द इंडियन गवर्नमेंट was the enactment of Consumer Protections Act 1986, properly known as a कोपरा। कहा जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण कदम उठाया भारतीय सरकार ने 1986 में, जो कि मतलब कि संबंधित था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से, और जो कि विख्यात हुआ, एक नाम पड़ा कोपरा, है ना, उस नाम से विख्यात हुआ। यू विल लर्न मोर अबाउट कोपरा लेटर, है ना, उसमें आप देखिए, आप पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, अधिक पढ़ेंगे कोपरा को बाद में। देखिए, सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट, सेफ्टी जो है ना, सुरक्षा जो है प्रत्येक व्यक्ति का जो है अधिकार है। रेजिस मैथ्यू नाम का एक हेल्दी बॉय, एक स्टूडेंट था, छात्र था, जो क्लास 9th में पढ़ रहा था, है ना, उसे एडमिट किया गया टॉन्सिल को लेकर, टॉन्सिल में प्रॉब्लम जो है, टॉन्सिल में कुछ दिक्कत थी, उसको लेकर उसको मतलब कि एडमिटेड किया गया। कहाँ वही थे, ENT है ना, आई नोज और टॉन्सिल वाला में, मतलब है ना, नाक गले का और जो है कान का जो डॉक्टर होता, तो उसके सर्जन के पास, सर्जन ने जो है ENT सर्जन ने जो परफॉर्म किया, उसने जो है अपना काम शुरू किया, टॉन्सिलेक्टोमी को लेकर ऑपरेशन हुआ अंडर द जनरल एनेस्थीसिया, बहुत सामान्य एनेस्थीसिया दिया गया उसको, है ना, ऑपरेशन के दरमियान। एज अ रिजल्ट क्या आया, एक रिजल्ट जो परिणाम आया कि इम्प्रॉपर, अनुचित जो है, उचित मात्रा में नहीं, अनुचित जो एनेस्थीसिया दे दिया गया रेजिस को, उसमें बाद में जो लक्षण दिखाई दिए, है ना, शोड सिम्टम्स ऑफ सम ब्रेन एबनॉर्मलिटी, यानी कि जो ब्रेन से रिलेटेड जो था, एक असामान्य गतिविधियां उसको दिखने लगा बाद में, क्योंकि जो है उसका लाइफ जो है अब बहुत ही बर्बाद हो गया था, संयमित हो गया था ना, तो उसके लिए जो है उसके पिताजी ने फाइल किया, एक कंप्लेन फाइल किया, कहाँ, तो
राज्य उपभोक्ता है ना विवाद जो है आयोग, उसके यहाँ जो है उसके बोर्ड में जो है एक कंपनसेशन 5 लाख के कंपनसेशन के लिए जो है मेडिकल, जो कि मेडिकल लीगल एजेंसी था, मतलब कि कह सकते हैं जो सेवा उसने जो मेडिकल हॉस्पिटल ने दिया था, जो डॉक्टर ने दिया, उसके खिलाफ कंपनसेशन को लेकर जो है उसने फाइल किया दोस्तों। तो जो सर्विस उसने दिया, उस सर्विस के भाई जो मेडिकल का जो नेग्लिजेंसी था उसके खिलाफ जो कंपनसेशन 5 लाख का उसने उनके पिता ने मांगा। तो ये है दोस्तों इसका जो है एक अर्थ है, आप इसे 1-2 बार पढ़ के और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ से समझिए, हिज फादर फाइल्ड अ कंप्लेंट इन द स्टेट कंज्यूमर्स डिस्प्यूट रेजिस्ट्रेशन कमीशन क्लेमिंग कंपनसेशन ऑफ रुपीज 5 लाख फॉर मेडिकल नेग्लिजेंसी, ठीक है, एंड डिफिशियंसी इन सर्विस। तो मतलब कि जो सेवा में जो कमी थी, जो मेडिकल जो चिकित्सीय लापरवाही था, उसके लिए जो उसके पिताजी ने केस कंप्लेंट फाइल किया था, ठीक है, स्टेट राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग में उसने जो है कंपनसेशन 5 लाख का में डिमांड हो गया। तो दोस्तों उसके बाद जो है किस लिए, तो चिकित्सीय लापरवाही और सेवा में कमी के कारण, इस बात को ध्यान रखिए, अपने शिक्षा अपने विवेक को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ये था इसका अर्थ। अगर आपको कुछ और भी इसमें जो है और अच्छा करना चाहते हैं तो आप इसे बताइए, मैं इसे पहले वाले स्टार्टिंग में ही मिसल लेकर आऊँगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला अगला वीडियो भी इसी तरह से। एक लाइक का बटन है नीचे, देखिए लाइक का बटन, लाइक कर दीजिए। एक शेयर है अपने ग्रुप में अपने सगे संबंधी को शेयर कीजिए। नए हैं, बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से ऑन करिए ताकि रोज नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। इस वीडियो बनाने के आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।